कोई भी गुड आर्टवर्क में ये 7 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वह नॉर्मल आर्टवर्क से एक मास्टरपीस बन सकता है। तो वो है लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, वैल्यू, कलर, टेक्सचर। So today we will be discussing about the most basic element of art, line. Definition को समझते हैं। In art, line is considered as a moving dot. It can be thick, thin, horizontal, vertical, zigzag and curved. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, आप इमेजिन करो कि एक डॉट है जो मूव कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो पॉइंट्स जब आपस में मिल रहे हैं, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसे भी हम लाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं लाइन क्वालिटी। लाइन क्वालिटी रेफर्स टू थिकनेस और थिननेस ऑफ अ लाइन। कि जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट को बनाया और उसमें एक साइड आपने थोड़ा सा लाइन को थिक बनाया, मोटा बनाया, तो उससे आप कहीं ना कहीं वो डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। जैसे जो थिन लाइन है वो लाइट को दिखा रहा है, थिक लाइन है वो शेडो को दिखा रहा है, या फिर आप उस सब्जेक्ट में डेप्थ क्रिएट करने के लिए भी लाइन को थिक या थिन करते हैं। तो ये लाइन क्वालिटी होता है। नाउ टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है एक्चुअल लाइन्स। सो विजिबल लाइन्स यू ड्रॉ ऑन अ सरफेस। सिंपल है, आप जब पेपर पे डायरेक्ट लाइन्स बना रहे हैं उसी को एक्चुअल लाइन्स बोलते हैं। Second है implied lines. They are not actually drawn but are suggested by the arrangement of other elements. They create visual pathways directing the viewer's attention to focal point. इसका मतलब ये हुआ कि जो implied lines होती हैं वो एक्चुअल में रियल लाइंस नहीं हैं, बट दे आर implied. implied का मतलब क्या है कि आपने इस तरीके से कलर्स का यूज़ किया है, इस तरीके से फिगर्स को अरेंज किया है, व्यूअर्स को गाइड करती है कि आपको पेंटिंग को देखना कैसे है। जैसे कि हम आगे कुछ पेंटिंग्स को समझेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कि इम्प्लाइड लाइंस क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट पेंटिंग जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो फिगर्स हैं उनकी आईज से एक डायरेक्शन बन रहा है जो हमें गाइड कर रहा है कि पेंटिंग को इस तरीके से देखना है। तो ये लाइन डायरेक्ट नहीं है, बट आर्टिस्ट ने इस तरीके से फिगर्स को अलाइन किया है कि आपको समझ आ रहा है कि हमें कहाँ देखना है। नेक्स्ट पेंटिंग जो आप देख रहे हैं इसमें आपका पूरा जो फिगर सेंटर में है उसी पर आपका ध्यान जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आर्टिस्ट है उसने इम्प्लाइड लाइंस का यूज़ किया है। इम्प्लाइड लाइंस का मतलब जो सारे फिगर्स है वो एक तरीके से सेंटर वाला जो सब्जेक्ट है उस पर इंक्लाइन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो पहली नज़र जो हमारी जा रही है वो सेंटर फिगर पे जा रही है। आप इस पेंटिंग में भी देख सकते हैं, लैंडस्केप पेंटिंग है, इसमें भी कोई होराइजन लाइन नहीं है, मतलब कि जहाँ पे स्काई और जो लैंड है वो मिलता है वो लाइन कहीं ड्रॉ नहीं की गई है, लेकिन कलर्स के थ्रू हमें वो चीज़ स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है, एक इनविजिबल लाइन सी क्रिएट हो रही है। आप ये वैन गॉग की पेंटिंग भी देख सकते हैं, इसमें भी जिस तरीके से ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया गया है उससे हमें एक डायरेक्शन, एक मोशन पता चल रहा है कि पेंटिंग को किस तरीके से देखना है। थर्ड टाइप ऑफ लाइन होता है कॉन्टोर लाइंस। अब दे आर दी आउटलाइंस दैट डिफाइन दी एजेस। जो भी आप पेंटिंग बना रहे हैं, लाइक आपने एक एप्पल बनाया, अब एप्पल का आपने सिर्फ आउटलाइन क्रिएट किया, तो वो आउटलाइन जो आपने बनाया है वो कॉन्टोर लाइंस कहलाता है। अब इसमें एक और आता है क्रॉस कॉन्टोर लाइन। क्रॉस कॉन्टोर लाइन मतलब कि आपने उस क्रॉस हैचिंग की हुई है, लाइक कर्व्ड लाइन से वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाइए ताकि वो फॉर्म जो है वो 3 डायमेंशनल हो जाए, इसीलिए आप क्रॉस कॉन्टोर लाइंस उसमें ड्रॉ करते हैं पूरा फाइनल ड्राइंग करने से पहले। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप जब पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि क्या लाइन का मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज शेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।